धर्मांगद का दिग्विजय, उसका विवाह तथा उसकी शासन व्यवस्था। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मोहिनी के विलास से मोहित हुए राजा रुक्मांगद के 8 वर्ष बड़े सुख से बीते। नवम वर्ष आने पर उनके बलवान पुत्र धर्मांगद ने मलय पर्वत पर 5 विद्याधरों को परास्त किया और उनसे 5 मणियों को छीन लिया, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाली और शुभ कारक थीं। एक मणि में यह गुण था कि वह प्रतिदिन कोटि कोटि गुना सुंदर सुवर्ण दिया करती थी। दूसरी लाख कोटि वस्त्र आभूषण आदि दिया करती थी। तीसरी अमृत की वर्षा करती और बुढ़ापे में भी पुनः नई जवानी ला देती थी। चौथी में यह गुण था कि वह सभा भवन तैयार कर देती और उसमें इच्छानुसार अन्न प्रस्तुत किया करती थी। पांचवी मणि आकाश में चलने की शक्ति देती और तीनों लोकों में भ्रमण करा देती थी। उन 5 मणियों को लेकर धर्मांगद मनः शक्ति से पिता के पास आए। राजकुमार ने पिता रुक्मांगद और माता मोहिनी के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों में 5 मणि समर्पित करके विनीत भाव से कहा, पिताजी, पर्वत श्रेष्ठ मलय पर मैंने वैष्णवास्त्र द्वारा 5 विद्याधरों पर विजय पाई है। नृपश्रेष्ठ, वे अपनी स्त्रियों सहित आपके सेवक हो गए हैं। आप ये मणियां मोहिनी देवी को दे दीजिए, वे इनके द्वारा अपनी बाहों को विभूषित करेंगी। ये मणियां समस्त कामनाओं को देने वाली हैं। भूपते, आपके ही प्रताप से मैंने 7 द्वीपों को बड़े कष्ट से अपने अधिकार में किया है। तदंतर कुमार धर्मांगद ने नागों की भोगपुरी, विशाल दानवपुरी और वरुण लोक के विजय की बात सुनाकर वहां से जीतकर लाए हुए करोड़ों रत्न, हजारों श्वेत रंग के श्याम कर्ण घोड़े और हजारों कुमारियों को पिता को दिखाया और कहा, पिताजी, मैं और यह सारी संपत्तियां आपके अधीन हैं। तात, पुत्र को पिता के समान आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पिता के ही पराक्रम से पुत्र की धनराशि बढ़ती है। अतः आप अपनी इच्छा के अनुसार इसका दान अथवा संरक्षण कीजिए। मेरी माताएं भी अपनी इस संपदा को देखें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र की बात सुनकर नृपश्रेष्ठ रुक्मांगद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया के साथ उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वह सारी धन संपत्ति देखी। उन विष्णु परायण राजा ने एक क्षण तक हर्ष में मग्न रहकर बड़े प्रेम के सहित वरुण कन्या सहित समस्त नाग कन्याओं को अपने पुत्र धर्मांगद के अधिकार में दे दिया। इसके अलावा सब वस्तुएं, बहुत से रत्नों तथा दानव नारियों के साथ उन्होंने मोहिनी को अर्पित कर दी। धर्मांगद के लाए हुए धन वैभव का यथायोग्य विभाजन करके राजा ने समय पर पुरोहित जी को बुलाया और कहा, ब्रह्मन, मेरा पुत्र सदा मेरी आज्ञा के पालन में स्थित रहता है और अभी तक यह कुमार ही है। अतः इन सब कुमारियों का यह धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करे। धर्म की इच्छा रखने वाले पिता को पुत्र का विवाह अवश्य कर देना चाहिए। जो पिता पुत्रों को पत्नी और धन से संयुक्त नहीं करता, उसे इस लोक और परलोक में भी निंदित जानना चाहिए। अतः पुत्रों को स्त्री तथा जीवन निर्वाह के योग्य धन से संपन्न अवश्य कर देना चाहिए। राजा का यह वचन सुनकर पुरोहित जी बड़े प्रसन्न हुए और धर्मांगद का विवाह कराने के उद्योग में लग गए। धर्मांगद युवा होने पर भी लज्जावश स्त्री सुख की इच्छा नहीं रखते थे। तथापि पिता के आदेश से उन्होंने उस समय स्त्री संग्रह स्वीकार कर लिया। तदंतर महाबाहु धर्मांगद ने वरुण कन्या के साथ मनोहर नाग कन्याओं के साथ भी विवाह किया, जो पृथ्वी पर अनुपम रूपवती थी। शास्त्रीय विधि के अनुसार उन सब का विवाह करके धर्मांगद ने ब्राह्मणों को धन, रत्न तथा गौओं का प्रसन्नता पूर्वक दान किया। विवाह के पश्चात उन्होंने माता और पिता के चरणों में हर्ष के साथ प्रणाम किया। तदंतर राजकुमार धर्मांगद ने अपनी माता संध्यावली से कहा, देवी, पिताजी की आज्ञा से मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न हुआ है। मुझे दिव्य भोगों तथा स्वर्ग से भी कोई प्रयोजन नहीं है। पिताजी की तथा तुम्हारी दिन रात सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। संध्यावली बोली,
बेटा, तुम दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीते रहो। पिता के प्रसाद से मन के अनुरूप भोगों का उपभोग करो। वत्स, तुम जैसे गुणवान पुत्र के द्वारा मैं इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ पुत्र वाली हो गई हूँ और सपत्नियों के हृदय में मेरे लिए उच्चतम स्थान बन गया है। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसे राजकाज देखने के लिए विदा किया। माता संध्यावली से विदा लेकर राजकुमार ने अन्य माताओं को भी प्रणाम किया और पिता की आज्ञा के अधीन रहकर वे राज्य शासन का समस्त कार्य देखने लगे। वे दुष्टों को दंड देते, साधु पुरुषों का पालन करते और सब देशों में घूम घूम कर प्रत्येक कार्य की देखभाल किया करते थे। सर्वत्र पहुंचकर प्रत्येक मास में वहां के कार्यों का निरीक्षण करते थे। उन्होंने हाथी और घोड़ों के पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था की थी। गुप्तचर मंडल पर भी उनकी दृष्टि रहती थी। इधर उधर से प्राप्त समाचारों को वे देखते और उन पर विचार करते थे। प्रतिदिन माप और तौल की भी जांच करते रहते थे। राजा धर्मांगद प्रत्येक घर में जाकर वहां के लोगों की रक्षा का प्रबंध करते थे। उनके राज्य में कहीं दूध पीने वाला बालक माता के स्तन न मिलने से रोता हो, ऐसा नहीं देखा गया। सास अपनी पुत्र वधू से अपमानित होकर कहीं भी रोती नहीं सुनी गई। कहीं भी समर्थ पुत्र पिता से याचना नहीं करता था। उनके राज्य भर में किसी के यहां वर्ण शंकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। लोग अपना धन वैभव छिपाकर नहीं रखते थे। कोई भी धर्म पर दोषारोपण नहीं करता था। सधवा नारी कभी भी बिना चोली के नहीं रहती थी। उन्होंने यह घोषणा कराई थी कि मेरे राज्य में स्त्रियां घरों में सुरक्षित रहें। विधवा केश न रखावे और सौभाग्यवती कभी केश न कटावे। जो दूसरों को साधारण वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह के लिए अन्न आदि नहीं देता, वह निर्दयी मेरे राज्य में निवास न करे। दूसरों को सद्गुणों का उपदेश देने वाला पुरुष स्वयं सद्गुण शून्य हो और ऋत्विग यदि शास्त्र ज्ञान से वंचित हो तो वह मेरे राज्य में निवास न करे। जो नील का उत्पादन करता है अथवा जो नील के रंग से अधिकतर वस्त्र रंगा करता है, उन दोनों को मेरे राज्य से निकाल देना चाहिए। जो मदिरा बनाता है वह भी यहां से निर्वासित होने योग्य ही है। जो मांस भक्षण करता है तथा जो अपनी स्त्री का अकारण परित्याग करता है, उसका मेरे राज्य में निवास न हो। जो गर्भवती अथवा सद्यः प्रसूता युवती से समागम करता है, वह मनुष्य मुझ जैसे शासकों के द्वारा दंडनीय है।